इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या कह रहा है? एनालाइज द ट्रांजेक्शन गिवन इन इलस्ट्रेशन 5। तो बेसिकली हमें फॉलो करना है इलस्ट्रेशन 5 और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से इसको क्लासिफाई करके बताना है। मतलब कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं ये बताना है, नेचर ऑफ अकाउंट बताना है, हाउ इफेक्टेड डेबिट क्रेडिट बताना है। हम क्वेश्चन ऊपर भी जा सकते हैं बट उसने अच्छा किया है, हमें ट्रांजेक्शन यही लिख के दे दिया है, तो हमें ऊपर वापस देखने जाने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं दिखा दूं एक बार, ये इलस्ट्रेशन 5 था और देखो वहां लिखा था दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। और ये हमारे पास यहाँ पे ही अवेलेबल है, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। तो हम यहीं से चल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत? ये वही प्रैक्टिस है जो हम जहां तक पहुंचे हैं। तो यहाँ पे हम दो अकाउंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बताओ कौन कौन से होने थे? हाँ, सो सिंपल। फिर इसकी नेचर, इसकी कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं वो नेचर हो गया। इसको ये कैपिटल अकाउंट ही लिख रहा है, वो इंटरनल लाइबिलिटी को कैपिटल लिखेगा और एक्सटर्नल लाइबिलिटी को लाइबिलिटी लिख देगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हम्म। तो वो कैपिटल इसलिए लिख रहा है वो लाइबिलिटी इंटरनल है ना, तो उसको अलग कर रहा है वो। और देखो कोई, जैसे पॉइंट नंबर 6 देखो, अब सीधे कौन कौन से अकाउंट आएंगे? परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, बिल्कुल बराबर। हम्म। परचेज को कौन सी कैटेगरी में डाल देंगे? और महेश को? समझ में आ गया। फिर वही हमारा जो हम कर रहे थे, देखो वही वही चेंज चल रही है। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। हम यहाँ पे अपने लिए इमेजिन कर सकते हैं ये डेबिट है ये क्रेडिट है, तो ऑब्वियस बात है ये सेम नेचर से दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट। बोरोड फ्रॉम नरेश, ये नया है, अभी तक हमने देखा नहीं। पर इसका मीनिंग समझ के बताओ, अपने आप सब बना लोगे। इसका मीनिंग क्या लग रहा है? सेकंड नंबर। हम्म। जैसे हम लोन लेते हैं ना, तो नरेश से हमने 1 लाख रुपए लिए हैं। जित जितने क्लैरिटी से हमें ट्रांजैक्शन समझ में आएगा उतने आराम से रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो नरेश से लोन लिया है हमने, कौन कौन से अकाउंट बनाने की इच्छा है? नहीं, पैसे आ रहे हैं या नहीं? एक सबसे पहले यही टिक करा करो अपने दिमाग में, पैसे के बिना वाला ट्रांजैक्शन है या पैसों वाला ट्रांजैक्शन। अगर पैसों वाला ट्रांजैक्शन है तो पक्का कौन सा अकाउंट आएगा? यस। दूसरी बात, नरेश अकाउंट एक तरह से क्रेडिटर बनाते हैं हम नरेश को। हम यहाँ पे अगर हम सिर्फ नरेश लिख देंगे तो उससे क्या फील होता है पता है? गुड्स खरीदे नरेश से, अभी कर रहे थे ना अपन, जैसे यहाँ पे महेश अकाउंट बना देंगे। जनरली हम कब बनाते हैं इसको? गुड्स खरीदते हैं। यहाँ हम क्या लिखेंगे? ये बोरोइंग है ना, हम लिखेंगे लोन फ्रॉम नरेश। नरेश का नाम लिखा है लेकिन हम कैसे लिखने लगेंगे उसे? लोन फ्रॉम नरेश। ऐसे धीरे धीरे समझोगे कि क्यों हमें अकाउंट्स पढ़ते से क्लैरिटी हो जाती है कि ट्रांजेक्शन कौन सा है। अकेला नरेश होता तो हमें किसी को पढ़ के लग सकता है यार ये क्रेडिटर होगा। हाँ। तो ये लोन वाला क्रेडिटर, ये क्लियर कर दिया, ये क्लैरिटी आ गई। मेरी आवाज आ रही है? कोई डाउट है तो बताओ। तो जब भी कभी लोन लोगे तो लोन का नाम, अभी नरेश की जगह बैंक से लेते लोन, नया सीख लिया। बैंक से लेते लोन तो हम लिख देते लोन फ्रॉम बैंक। उसको रेफर करके लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये लोन किससे रिलेटेड था। फिर वही ये कैश असेट कैटेगरी का है, लोन लाइबिलिटी कैटेगरी का है, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं उस हिसाब से हम रिकॉर्ड कर देंगे। थर्ड वाले ट्रांजेक्शन पे बताओ क्या बोलते हो? जल्दी नहीं करना, जल्दी नहीं करना, आराम से। पक्की बात। और हाँ, तो कौन सा अकाउंट होगा? मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि ट्रांजैक्शन पढ़ के सबसे पहले सोचो कि पैसे गए आए क्या।
तो एक अकाउंट पक्का हो जाता है कैश। आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है अगर हम ठीक से पढ़ लें। हाँ, क्वेश्चन पढ़ना ही आर्ट है। कैसे हम उस इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आगे की चीजें तो बहुत आराम से सीख रहे हो, अच्छा सीख रहे हो, बहुत जल्दी सीख जाओगे। तो पूरा फोकस यहां रखो, क्या मैं सही इंफॉर्मेशन गैदर कर पाई क्वेश्चन पढ़ के, दैट इज द क्रक्स। इस बात पे फोकस रखो। चलो अगला वाला पढ़ो। अच्छा, एक फर्नीचर एक कैश, क्या उसके बाद एक्सरसाइज करने में अब तुम्हें लग रहा है कि कोई दिक्कत होगी? उसके बाद करने में कुछ है ही नहीं। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हम इंफॉर्मेशन कैसे समझते हैं जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो हम कैसे पढ़ रहे हैं, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। आगे चलो अगला। एक फर्नीचर अकाउंट तो है ही। और हम्म। हम्म। हाँ। हाँ। हाँ बिल्कुल, पार्टी नाम आ जाएगा। कोई दिक्कत? ओके, नाउ परचेज गुड्स फॉर कैश, इजी सी एंट्री, यस और नो? सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम, क्या मेरा करीम से, करीम अकाउंट से लेना देना रहेगा? ऐसा सवाल पूछ रहा हूं। और सेल, कैश और सेल, क्योंकि गुड्स सेल हुए थे। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, कुछ अजम्पशन की जरूरत है क्या, मेरा सवाल ये है। नो अजम्पशन। कौन कौन से अकाउंट? वेरी गुड। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, चलो नई एंट्री आई। बताओ कौन कौन से अकाउंट यूज करने की इच्छा है? पक्का है, हाँ। और हाँ, वो श्याम से अपना लेना देना, श्याम से अकाउंट खुलेगा तो श्याम अकाउंट आएगा, एज सिंपल एज दैट। पता है ये दोनों का फाइनल इफेक्ट क्या होगा? ये इसी को बेचे थे जब ये एंट्री की थी ना, मैं इसको दिखाता हूं। शाम को सेल किया था तो एंट्री हुई थी शाम अकाउंट डेबिट, ये डेटर बन गया था, असेट बन गई थी टू सेल्स। सपोज ये 20,000 रुपए की सेल हुई थी, आज शाम ने आके पैसे दिए। ये वो उस दिन का इवेंट है जिस दिन मैंने सेल्स की थी, इनकम उसी दिन रिकॉर्ड हो गई थी मेरी। इनकम का लेना देना नहीं था कैश से। आज शाम आया है पैसे लेके, बोल रहा है ये लो पैसे रख लो। इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। इनफ्लो क्या हो रहा है? अब सर कैश मिल रहा है अपने को, ठीक है। कैश असेट बढ़ रही है, असेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 20,000। और ये शाम का जो नाम है ये कैंसिल करने के लिए ये हम एंट्री कर रहे हैं, शाम अकाउंट कितना? 20,000। पता ना, ये डेटर था, ये भी असेट थी, असेट थी, इंक्रीज हुई थी तो डेबिट कर दी थी, असेट है, डिक्रीज हुई है, इसलिए क्या कर दी है? क्रेडिट। और ये वैसे ही हो गया जैसे कि श्याम अकाउंट में 20,000 पहले डेबिट थे, आज 20,000 क्या हुए हैं? क्रेडिट हो गए हैं। इसका नेट इफेक्ट क्या बचा? यस। नहीं, तो जो भी कुछ काम हम प्लस माइनस साइन के साथ करते थे मैथ्स में, कि भाई कोई चीज लिखी है, इंक्रीज करी है, डिक्रीज करी है, वो ही काम ये दोनों कर रहे हैं, क्रेडिट और डेबिट। ये दोनों साइड्स हैं, नेचर हैं, जिस तरह से मैथ्स में पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स थे और नेचर थे। प्रूव हो रही ना मेरी बात? बात समझ में आ गई ना? तो ये हमें करना होता है। कैश पेड टू महेश भी इसी तरह की कहानी बनेगी। ये हमारा क्रेडिटर था पुराना, ये देखो, ऐसे अब सीख जाएगा। और किसी को पेमेंट हो रहा है तो हम ढूंढ सकते हैं, अच्छा ये महेश से कुछ लिया हुआ तो नहीं है अपन ने, कहीं ऊपर महेश से कुछ नहीं लिया है, नहीं है। तो भी अब मुझे क्या करना है, महेश अकाउंट और नहीं, लिया है, लिया है, ये रहा परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, ये रहा छठे पॉइंट पे एंट्री थी, उसकी कंक्लूडिंग एंट्री है ये। एक क्रेडिटर बनाया था महेश, आज महेश को पेमेंट कर दिया, महेश को जैसे ही डेबिट करेंगे महेश जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर था, क्रेडिट बैलेंस के साथ था। आज हम जैसे ही डेबिट करेंगे वैसे ही जीरो हो जाएगा और पैसे आ गए। ये दोनों इम्पैक्ट, एंट्री का इम्पैक्ट क्या हुआ? ये शाम और शाम, ये तो कैंसल आउट हो गए, बचा क्या? सामान बेचा था 20,000 रुपए का, उसका पैसा आ गया है। इसको ऐसे रीड करने लोगों के बिजनेस में, कि इस दिन बेचा था,
नहीं, नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घटना अगर 1 अप्रैल को घटी है और ये घटना अगर 5 अप्रैल को हुई है, तो 1 अप्रैल को, ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इसका फाइनल इफेक्ट क्या हुआ हमारे अकाउंट्स में, हम क्या हिसाब किताब कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि अब श्याम से लेना देना नहीं है, जो पैसे थे उसके पैसे, जो सेल किया था उसके पैसे आ गए। ऐसा मैं तब कर सकता था जो तुमने कहा, ये दोनों बातें 1 ही अप्रैल को हो जाती, सेम डे। वो मैं सिखाऊंगा कंबाइंड एंट्री बाद में, कुछ ऐसे कठिन बात नहीं होती, अभी तो इवेंट टू इवेंट चलो। तो यहाँ पे कोई समस्या है, ये कैसे हमने आइडेंटिफाई किया है इस बात में? ऐसा ही ये 7th वाला इलस्ट्रेशन है, जिसे उसने किससे किया है? ट्रेडिशनल मेथड से। ट्रेडिशनल मेथड में वो रियल पर्सनल इस तरह के अकाउंट्स बना बना के क्वेश्चन करते हैं, अभी मैंने नहीं सिखाई है, मैं बाद में बता। क्या हम स्कूल में वो कोचिंग पे क्या ये इसी तरह से सिखा रहे हैं, पर्सनल रियल? चलो ठीक है, डोंट गो देयर, मैं बता दूंगा, एक बार इस पे ग्रिप बना लो, उस पे सारे कंफ्यूजन हटा दूंगा मैं। हाँ, मैं सिखाऊंगा, वो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अब हम उसको सीखेंगे ही नहीं, वो कोई खराब है या अच्छा है। मैं बताऊंगा क्यों वो पुराने सिस्टम के हिसाब से है, वो तुम्हें समझ में आएगा, और उसको जरूरत नहीं है यूज करने की आगे हमें कभी भी। बट क्या होता है उसमें, वो हम सीख सकते हैं। हाँ, जैसे कि हमने गाड़ी चलाना सीख ली, तो हम साइकिल भी सीख सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि साइकिल सीख लिए तो अब साइकिल चला के ही हमें कुछ प्रूव करना है, ऐसा कुछ नहीं होता, इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम व्हीकल चलाना सीख गए, गाड़ी चलाना सीख गए, तो हम तो व्हीकल से आ जा सकते हैं, हमारी स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है, समय पे पहुंच जाते हैं। तो वी डोंट नीड दैट। दे मतलब ये दो रास्ते हैं एक जगह जाने के, उस रास्ते का इस्तेमाल ट्रेडिशनली किया जाता था, पुराना रास्ता है, वो हाईवे नहीं है, ये बता रहा हूँ। हाँ, ये बहुत सिस्टमेटिक है, साइंटिफिक है, लॉजिकल है, फाइनल तक अपन इसको यूज करेंगे। ये इलस्ट्रेशन 8 देखो, उसने यही कह दिया कि जो 7 में है उसको इस मेथड से कर दो, तो क्वेश्चन वही है, दोनों मेथड से सॉल्व हो रहा है, दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है। ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में समझाते रहे, जर्नल लेजर के बारे में समझाया है, आराम से चलेंगे। लेजर तो अगले चैप्टर में समझेंगे। ये देखो, मैंने ये बात समझाई थी, जर्नल का मतलब क्या होता है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिस बुक में हम रिकॉर्डिंग करेंगे, जिस बुक में सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, उसी को क्या बोलते हैं? जर्नल। ठीक है। और ये देखो, ये वर्ड भी आ गया जो मैं बोल रहा था, इट इज अ प्राइमरी बुक। प्राइमरी इसलिए जो पहली बार जहां रिकॉर्डिंग होती है, इसलिए इसको प्राइमरी बुलाया जा रहा है। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड सब उसी भाषा में हम पढ़ रहे हैं जो रिक्वायर्ड भाषा है सीए की। ओके। आगे देखो, डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एडवांटेज डिसएडवांटेज अभी के लिए कोई जरूरी नहीं है। फॉर्मेट सिखा दिया, देखो, डेट का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर का होता है, एक लेजर फोलियो होता है, और एक डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स होते हैं। लेजर फोलियो किस लिए है? इस कॉलम में लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है, इसके बाद जो अगली बुक बनानी है हमें, जर्नल को देख के जो अगली बुक बनाएंगे। मैं एक इजी रेफरेंस दूं तुम्हें, जर्नल और लेजर में क्या अंतर है? जर्नल, जैसे हम कोई एज अ स्टूडेंट स्कूल गए, तो एक रफ कॉपी ले गए, और उस रफ कॉपी में सारे सब्जेक्ट रिकॉर्ड कर देते हैं, मैथ्स, अकाउंट्स, बिजनेस, इंग्लिश, सब उसी कॉपी में लिखे जा रहे हैं, जैसे ही मैडम पढ़ाती है वैसे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग तो इसी बुक में होती है। घर जाते हैं, घर जाके इंग्लिश की कॉपी अलग बनाएंगे, मैथ्स की कॉपी अलग बनाएंगे, ताकि मैथ्स एक ही जगह पूरा लिस्ट होके दिख जाए। तो इसका, इस वर्ड का मतलब एक्चुअली लिस्टिंग होता है। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, क्लासिफाई या सेग्रीगेट कर देते हैं, मैथ्स अलग, इंग्लिश अलग, जबकि ये रफ कॉपी है, ये रिकॉर्डिंग की कॉपी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? तो लेजर मतलब हर चीज की अलग लेजर खुलेगी, और जर्नल, हर चीज की जर्नल अलग अलग नहीं होती, जर्नल एक ही है, उसी में सारे रिकॉर्डेड है। लेजर, हाँ, तो एक एक लेजर खुल जाएगी कैपिटल अकाउंट की, एक लेजर खुल जाएगी परचेज अकाउंट की, जितने नाम अभी तुम लिख रहे हो ना, महेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट। अकाउंट मतलब, नहीं, अकाउंट वर्ड का मतलब क्या होता है? अकाउंट वर्ड का मतलब होता है बुक।
पर बुक का फॉर्मेट हो सकता है ना, कि बुक का फॉर्मेट कैसा रहेगा। हमारा फॉर्मेट ऐसा है। हाँ, फॉर्मेट ऐसा है हमारा, एक साइड है डेबिट, एक साइड है क्रेडिट, और इस तरीके से हम बुक को रिकॉर्ड करते हैं। और क्लियर करता हूं। अकाउंट मतलब रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को ही हम क्या कह रहे हैं? बुक। इसी को हम क्या कह रहे हैं? लेजर। जैसे मैंने कहा, एक कैपिटल अकाउंट बना दो, तो इसका मतलब हुआ आप इस फॉर्मेट में एक बुक लिख रहे हो, और सारे ट्रांजेक्शन, एक डेबिट साइड जो आने हैं वो डेबिट साइड आएंगे, जो क्रेडिट, जितनी बार कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है वो डेबिट साइड पे इफेक्ट हो जाएंगे, जो क्रेडिट हुआ है वो क्रेडिट साइड पे इफेक्ट हो जाएंगे। तो इसको ही हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। इसी को मैं कहता हूं ये कैपिटल अकाउंट की लेजर है। इसी को मैं कहता हूं कि कैपिटल अकाउंट का रिकॉर्ड है। इसी को मैं कहता हूं ये कैपिटल अकाउंट है। अकाउंटिंग क्या होता है? इसे कैसे बना दिया आपने ऐसे? कैसे डिसाइड कर लिया कि ये डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे आएगा? इस टेक्निक को बोलता हूं मैं अकाउंटिंग। तो इस बुक को बनाने की टेक्निक कहलाती है अकाउंटिंग। उसके लिए हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, समझते हैं। और ये जो हम काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स तुम्हारे चल रहे हैं। हाँ, उसी बुक में लिखते हैं, बिल्कुल। हाँ। यस, 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 यस। कोई समस्या? ये वो तुम्हारे जो पर्सनल, रियल और नॉमिनल, उसके रूल का टॉपिक है। हम इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं लेंगे। हम तो सीधे सीधे अपने तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अम, अगला जो टॉपिक मैं सिखाने वाला हूं वो ये रहने वाला है, डिस्काउंट्स। ट्रेड और कैश कैसे रिकॉर्ड होते हैं, क्या करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। मैंने वो जो दो इलस्ट्रेशन तुम्हें सिखाई हैं, 6 और 7, उसकी प्रैक्टिस कर लो, आज कॉपी पे करके देख लो, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। है ना? अब जो भी हम पढ़ेंगे वो इसके ऊपर ही सीखते जाएंगे। बेसिक यही है। जितने टॉपिक्स करते जाएंगे, जितनी जल्दी ये चैप्टर खत्म कर देंगे, उतनी जल्दी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर हम अपनी बुक से पढ़ सकते हैं सीधे। इतने इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए ना ये 16 तक, उसके बाद हम सीधे अपनी बुक पे आ सकते हैं। और कोई इसके बाद एक दूसरा चैप्टर सीखेंगे, ये यही हमारा आगे का प्लान है। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर हम सीखेंगे वो होगा लेजर। और जर्नल और लेजर एक बार मैंने आपको सिखा दिया, तो